बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है ये हमने शुरू की हुई थी और इसका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 हम कर चुके हैं। अपनी पिछली वीडियो में हम इसको कवर कर चुके हैं। अब जो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वो पार्ट 5 और पार्ट 6 है और पार्ट 5 और पार्ट 6 कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है पार्ट 5 में, तो इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 3 फ्रैक्शंस हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐड हो रही है दूसरी में और इसके रिज़ल्ट में 25 डिवाइडेड बाई 12 जो है एक और फ्रैक्शन सामने नज़र आ रही है। तो हमें इसको एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका हम एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे बहुत से तरीके हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो डिनोमिनेटर में x है नेक्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी x मल्टीप्लाइड बाई x और x+1 मल्टीप्लाइड बाई x+1। तो इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे बहुत से तरीके, लेकिन जो एलसीएम का वे है मैं उसी वे से आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में देखना है कि ये हमारे पास जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन की हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन की हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं थ्रू एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने जो डिनोमिनेटर हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x+1 जो है मैं कुछ इस तरीके से लिख लूँगा इसको, x मल्टीप्लाइड बाय x+1। तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अब स्टूडेंट्स हमने इस एलसीएम को कंपेयर करना है फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास यहाँ पे x जो है x से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के रहती है रिमेनिंग वो है x+1। तो रिमेनिंग वैल्यू से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में x+1 है और चूंकि हमारे पास यहाँ पे एलसीएम में भी x+1 है तो हमने x+1 को होल स्क्वायर कर लेना है यहाँ पे। तो x+1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने एलसीएम को, जो हमने एलसीएम निकाला है जो कि x मल्टीप्लाइड बाय x+1 है, इसे हमने डिवाइड कर देना होता है फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से। तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो x है x से कैंसिल हो जाता है। तो नेट रिज़ल्ट हमारा जो निकलता है यहाँ पे वो है x+1। तो जो हमारे पास रिमेनिंग रिज़ल्ट बचेगा इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है न्यूमरेटर से। तो फ्रैक्शन की न्यूमरेटर से हम इसको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो है न्यूमरेटर में x+1 है और चूंकि हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू थी x+1 उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो है नेट रिज़ल्ट जो निकल के आएगा वो होगा x+1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो सेंटर में जो है वो प्लस का साइन है, तो मैं प्लस का साइन ड्रॉ करूंगा। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है एलसीएम से। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास x+1 है, तो x+1 जो है कैंसिल होता है x+1 से। x+1 जो है x+1 से कैंसिल होता है। पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच के रहती है वो है x। तो स्टूडेंट्स इसी रिमेनिंग वैल्यू से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में x है और रिमेनिंग वैल्यू भी x है। तो x को अगर x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर x² आएगा। तो यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे x² और इक्वल टू साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है इसको एज इट इज़ लिख देना है। तो दिस इज़ 25 डिवाइडेड बाई 12। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है इस आइडेंटिटी को ओपन करना है। इट इज़ जस्ट लाइक a+b होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है, इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो इसका मतलब हमने a² लिखना है तो x² लिखेंगे, प्लस 2ab लिखना है तो a ये है हमारे पास x की वैल्यू और b जो है हमारे पास 1 है। तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हमारे पास नेट रिज़ल्ट निकल के आएगा। तो ये हमारे पास2ab हो जाएगा और b² यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और साथ में हमने इसको कंबाइन कर देना है प्लस x² को। तो ये प्लस x² है और हमने डिनोमिनेटर में वही वैल्यू लिखनी है जो पहले थी। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है x मल्टीप्लाइड बाय x+1 होल इज़ इक्वल टू 25
डिवाइडेड बाय 12। तो हम इसी इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पे ये 2x स्क्वायर हो गया और प्लस 2x और प्लस 1, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकल के आएगी सॉल्व करने के बाद, डिवाइडेड बाय x होल इंटू x प्लस 1 होल। तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। तो ये 25 डिवाइड बाई 12 को मैं कॉपी डाउन कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है और दोनों जानिब जो है फ्रैक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली एक्सप्रेशन से और x टाइम्स x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 25 से। तो ये क्रिस क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमें x की वैल्यू बताएगी। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 जो है वो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट फ्रैक्शन की। तो ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल, और इक्वालिटी का साइन ड्रॉ करेंगे। हमारे पास जो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 है वो 25 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25x हो जाएगा ये हमारे पास, और मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। तो ये एक्सप्रेशन जो है नेट रिजल्ट हमारे पास निकल के आया। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 12s आर 24x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म 24x स्क्वायर, प्लस अगेन 2 12s आर 24x हो जाएगा, और 12 5 आर 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, और 25x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 25x ही रहेगा। 24x स्क्वायर को हम यही रहने देंगे, और 25x स्क्वायर जो है यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आके। तो ये 25x स्क्वायर है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म है प्लस 24x। तो प्लस 24x को अपने लिख लेना है, और दूसरी जानिब जो है हमारे पास प्लस 25x है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाएगा तो ये नेगेटिव 25x हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास एक नंबर है प्लस 12। इसे हमने जो लास्ट पे लिख लेना है प्लस 12, और इक्वल टू इक्वेट कर देना है हमें इसको 0 से। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो 24 माइनस 25 इज इक्वल टू -1। तो -1 x स्क्वायर जो है हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, और 24 माइनस 25 अगेन ये -1 है तो -x हो जाएगा ये, और लास्ट में हमारे पास है प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसमें से हमें कॉमन -1 को बाहर निकालना है, ताकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो -1 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स आएंगी वो सारी सारी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेगेटिव x स्क्वायर अब हो जाएगा पॉजिटिव x स्क्वायर, और x ये पॉजिटिव x हो जाएगा, और ये नेगेटिव 12 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। -1 को स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि -1 जो है दूसरी तरफ जाके 0 से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है जो एक्सप्रेशन निकल के आ रही है वो है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। तो ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्म निकल के आई है। अब इसके हमने जो है मिड टर्म ब्रेक करनी है, और x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के लिए जो लीडिंग वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से -1 को -12 को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास -1 है, -1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट रिज़ल्ट -12 निकलेगा। तो -12 इस तरीके से लिखने के बाद आपने इसकी जो मिड टर्म है इस पॉलिनोमियल की मिड टर्म में हमारे पास जो है +1 है, तो +1 को आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने 12 के इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो -12 आंसर दें, और ऐड करें तो +1। तो 4 3 आर 12 है, चूँकि ऐड करने से पॉजिटिव आंसर है तो 4 हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और 3 हमारे पास जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो +- आर -4 3 आर 12। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है कंप्लीट हो रही है, और अगर हम 4 - 3 करें तो हमारा आंसर +1 आता है। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं कंप्लीट हो रही हैं। तो इसकी वजह से जो है 4 और 3 जो फैक्टर्स निकल के आए हैं, हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर देना है इस पॉलिनोमियल की।
तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स की जगह पे हमने स्टूडेंट्स प्लस एक्स लिखना है, प्लस 4x लिखना है और माइनस 3x लिखना है, और लास्ट में हमारे पास जो टर्म है वो है -12, इसको इक्वेट कर देंगे हम 0 से। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है वो x है, ब्रैकेट में जो है अनकॉमन वैल्यूज आएंगी, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4x। नेक्स्ट टू जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनमें कॉमन माइनस है और 3 का टेबल है, तो 3x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू -3x, -3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 4 इज इक्वल टू -12। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, तो फैक्टराइज फॉर्म में इसको लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 एक फैक्टर हो जाएगा और x माइनस 3 जो है हमारे पास यहाँ पे दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3, और ये इक्वेट होगा 0 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें चूंकि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमें टर्न बाय टर्न जो है इक्वेट करना पड़ेगा हर फैक्टर को 0 से। तो सबसे पहले x प्लस 4 को इक्वेट करते हैं हम 0 से, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बीच में हम सेमीकोलन ड्रॉ करेंगे, और x माइनस 3 को भी हमने इक्वेट करना है 0 से, ताकि हमें x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मिल सकें। तो x की पहली वैल्यू जो निकल के आ रही है वो है -4, +4 इस तरफ जो आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और x की सेकंड वैल्यू हमें मिल रही है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ये -3 जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो नेट रिजल्ट आंसर जो निकला है हमारा वो है x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप पहले लिखेंगे, यानी कि -4 को पहले लिखेंगे, कॉमा ड्रॉ करने के बाद आपने x की सेकंड वैल्यू जो कि 3 है उसको लिख लेना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लेना है, और x की पॉसिबल 2 रूट्स जो हैं वो इस तरीके से हमने फाइंड करनी है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6 में भी आपको जो एक्सप्रेशन नज़र आ रही है उसमें 3 फ्रैक्शंस हैं और ये एक इक्वेशन है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड, और इज़ इक्वल टू ये इक्वेशन की हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जैसा कि हम देख सक रहे हैं कि दो फ्रैक्शंस आ रही हैं जिनका डिफरेंस जो है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे आ रहा है, उस पर एक ही फ्रैक्शन है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो राइट हैंड साइड है उसकी 2 फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू, अब ये जो राइट हैंड साइड पे 2 फ्रैक्शंस हैं इनका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए मैं डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो ये हो जाते हैं हमारे पास x माइनस 3 होल इंटू एक्स माइनस 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम से हमें कंपेयर करना है ईच फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की तरफ, जो कि है x माइनस 3। तो x माइनस 3 से कंपेयर करेंगे हम एलसीएम को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x माइनस 3 जो है x माइनस 3 से कैंसिल होता है, हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो है x माइनस 4। तो जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसको हमेशा हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो न्यूमरेटर में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 1 है, तो 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होके वही वही वैल्यू आ जाती है। तो x माइनस 4 जो है इसका नेट रिजल्ट है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है x माइनस 4 और सेंटर में जो है माइनस का साइन है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। ये फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है। तो यहाँ पे हम x माइनस 4 को x माइनस 4 से कैंसिल करते हैं। पीछे हमारे पास बच के रहती है x माइनस 3 की वैल्यू। तो x माइनस 3 को जो है हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि न्यूमरेटर है, और हमारा रिजल्ट निकलेगा x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स हम x माइनस 3 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और फर्स्ट जो फ्रैक्शन है इसको मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, और हमने जो नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शंस थी उसको मैंने एक ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो अब हमें जो है ऊपर की वैल्यूज़ को ओपन डाउन करना है। तो हम इसको कर लेते हैं x माइनस 4, और माइनस मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज़ माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इज़ प्लस 3 हो जाएगा। और नीचे वही वैल्यूज़ आएंगी जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी एलसीएम के तौर पे। तो x माइनस 3 जो है पहला फैक्टर हो जाएगा एलसीएम का, और x माइनस 4 जो है इसको एज इट इज़ आपने कॉपी कर लेना है।
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 एज इट इज कॉपी हो जाएगा और ये इक्वल है। आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव x जो है वो नेगेटिव x से जो है कैंसिल हो जाएगा और -3 जो है पॉजिटिव 3 से जब सेट ऑफ होगा तो हमारा नेट रिजल्ट -1 आएगा। तो ऊपर जो वैल्यू आई है वो ओनली जस्ट -1 है और ये डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 3 होल इंटू x माइनस 4 है। अब स्टूडेंट्स इस स्टेज पे आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके नीचे की जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा के x की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 3 होल इंटू x माइनस 4 और x माइनस 9 जो है जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स x माइनस 9। अब हम स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और 2 को बाहर रहने देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है और इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय -4 माइनस 4x और -3 टाइम्स x इज -3x, -3 टाइम्स -4 इज इक्वल टू +12। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस तरीके से हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके इसकी प्रोडक्ट फाइंड कर ली और इज इक्वल टू -9 ईच टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा -x और माइनस +9। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। 2 को कॉपी डाउन किया, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और x स्क्वायर। अब ये जो सेंटर की मिडिल जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सेट ऑफ करके लिखेंगे तो इसका नेट रिजल्ट निकलेगा -7। तो ये हो जाएगा हमारे पास -7x + 12। ये स्टूडेंट्स हमारे पास -x + 9, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 2 से ईच टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा -14x, 2 7 14 और ये हो जाएगा हमारे पास +2 12 24। और जो राइट हैंड साइड की टर्म्स हैं उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे लेकिन डिफरेंट साइंस के साथ, इनके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो -x जो है यहाँ पे आके +x हो गया और +9 यहाँ पे आके -9 हो जाएगा। ये इक्वेट कर देंगे हम इसको 0 से। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर है, -14x को आपने सेट ऑफ करना है +x से तो हमारा नेट रिजल्ट निकलेगा -13x और 24 - 9 स्टूडेंट, 24 - 9 जो है हमारा आंसर आता है 15। तो +15 जो है हमारा आंसर आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास 24 है और उसका साइन पॉजिटिव है तो +15 इसका आंसर आ जाएगा। इसे इक्वेट करते हैं हम 0 से। तो अब स्टूडेंट्स हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो सबसे पहले जो टर्म आ रही है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। 2 से हमें मल्टीप्लाई करवा देना है +15 को तो हमारा आंसर आएगा +30। और सेंटर में हमारे पास जो मिड टर्म है वो है -13, इसका कोएफिशिएंट है तो -13 को इसके नीचे इस तरीके से करके लिख देंगे। अब हमारे पास जो दो फैक्टर्स निकल के आते हैं वो 10 3 30 है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 30। अब चूँकि ये -13 हमें चाहिए तो हमें दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आंसर आएगा। इस पे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस जब प्लस होगा और 10 3 30। तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होती है। तो -13 कैसे आएगा स्टूडेंट्स? जब -10 को -3 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर -13 आएगा जो कि हमारी सेकंड कंडीशन को भी कंप्लीट कर रहा है। तो यही दो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, एक -10 और दूसरा जो है -3। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और इंस्टेड ऑफ -13x हमने लिखना है इन दो फैक्टर्स को, यानी कि -10x और -3x और लास्ट में हमारे पास +15 है इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स में एक तो 2 का टेबल कॉमन है और x भी कॉमन है। तो 2x को हमने जो है वो सेट असाइड करना है। 2x बाहर आएगा और ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ आएंगी वो होंगी 2x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर।
सेंटर में माइनस का साइन है, और 2x मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ इक्वल टू 10x। अब ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से भी हम कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन एक तो माइनस का साइन और दूसरा जो है वो 3। माइनस इसलिए कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो हमने इसीलिए वांटेडली जानबूझ के माइनस को जो है एज अ कॉमन लिया, हालांकि दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन नहीं है। आपने भी स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही करना है कि अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो उसको आपने एज अ इस नेगेटिव साइन को एज अ कॉमन आपने बाहर निकालना है, ताकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव हो। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू -3x, और -3 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज़ इक्वल टू +15। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। हमारा जो नेट रिजल्ट निकला है फैक्टराइजेशन से वो है x - 5, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा, और सेकंड फैक्टर जो निकल के आया है वो है 2x - 3, ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया। इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। अब हमें चूँकि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो x की वैल्यूज़ के लिए हमें x - 5 को टर्न बाय टर्न जो है इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो x - 5 को सबसे पहले इक्वेट करते हैं 0 से, और यहाँ पे हम सेमीकोलन का साइन डालेंगे, और 2x - 3 को भी हम इक्वेट करेंगे 0 से। अब स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू निकल के आई है x की, वो है +5, ये -5 इस तरफ आएगा, पॉजिटिव हो गया। और x की जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो है 3 डिवाइडेड बाय 2, ये -3 इस तरफ आएगा पॉजिटिव, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसीलिए 3 डिवाइड बाय 2। तो ये पॉसिबल 2 वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आई हैं x की। तो हम इसे लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे जो कि है 3/2, तो 3/2 को पहले लिखेंगे और कॉमा ड्रॉ करने के बाद 5 को बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है।